आज एक ऐसी हिस्टोरिकल मिस्ट्री का पर्दाफाश करने वाले हैं जो सदियों पुरानी जरूर है, लेकिन उसके निशान आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। एक ट्रू क्राइम इन्वेस्टिगेशन की तरह चलिए इस सोर्स मटेरियल के उस गहरे रहस्य को समझते हैं, द हिडन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा, बहुत ही डायरेक्ट सवाल उठाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का असली मकसद क्या था? ये कोई मामूली सवाल बिल्कुल नहीं है। सोच कर देखिए, हजारों मील दूर से एक कंपनी आती है सिर्फ व्यापार करने के नाम पर, लेकिन क्या सच में मकसद सिर्फ व्यापार था? ये सवाल एकदम क्लियर कर देता है कि जो इतिहास हमें ऊपर से दिखता है ना, वो पूरी सच्चाई नहीं है। पर्दे के पीछे कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा था। पहला फेज, अ हिस्टोरिकल मिस्ट्री, डीकंस्ट्रक्टिंग द ऑब्जेक्टिव। आइए इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना शुरू करते हैं। अब यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला शब्द है हिडन, यानी छुपा हुआ, द हिडन ऑब्जेक्टिव्स। जब किसी व्यापारिक संस्था, किसी बिजनेस एंटिटी के मकसद छुपे हुए होते हैं, तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जो नैरेटिव दुनिया के सामने पेश किया गया कि ये सिर्फ मुनाफे और आम ट्रेड के लिए बनाई गई कंपनी थी, वो पूरी तरह से एक इल्यूजन था। असली कहानी तो इन छुपे हुए पन्नों में दर्ज थी, जिसे इंटेंशनली पब्लिक आई से बचाकर रखा गया। दूसरा फेज, बीनीथ द सरफेस, इकोनॉमिक मोटिव्स। चलिए सतह के थोड़ा और नीचे चलते हैं और इन आर्थिक कारणों को समझते हैं। यहां बिल्कुल दो अलग अलग रियलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। एक तरफ ध्यान दीजिए पब्लिक फेसिंग ट्रेड पर, वो व्यापार जो आम जनता को दिखाया जा रहा था, मसाले, कपड़े, नॉर्मल खरीद फरोख्त, बिल्कुल इनोसेंट सा बिजनेस। लेकिन दूसरी तरफ है हिडन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, और सोर्स टेक्स्ट के मुताबिक असल कहानी यही थी। बाहर से सबको लग रहा था कि एक सिंपल बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इनके इरादे उस आम व्यापार से कहीं ज्यादा बड़े थे। एक टोटल इकोनॉमिक मोनोपोली स्थापित करने के इरादे। इन आर्थिक मकसदों को अगर हम थोड़ा और बारीकी से ब्रेक डाउन करें, तो तीन मेन बातें निकल कर आती हैं जो किसी भी आम बिजनेस मॉडल में फिट नहीं बैठती। पहला, ऐसी कॉर्पोरेट वेल्थ इकट्ठा करना जो किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दे। दूसरा, पब्लिक की नज़रों से छुपकर अपने मुनाफे को उस लेवल तक बढ़ाना जिसका कोई हिसाब ही ना हो। और तीसरा, ऐसे फाइनेंशियल गोल्स सेट करना जिन्हें हमेशा छुपाकर ही रखा जाए। यह बात बिल्कुल क्लियर है कि जब एक कॉर्पोरेट एंटिटी इस स्केल पर ऑपरेट करती है, तो वो सिर्फ एक व्यापारी नहीं रह जाती, वो एक पूरा का पूरा आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लेती है। तीसरा फेज, अनकवरिंग द ट्रूथ, हिडन पॉलिटिकल एजेंडाज। अब सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, बल्कि शक्ति और पावर के उस अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं। आखिर एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हिडन पॉलिटिकल एजेंडा होने का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है बिजनेस के पर्दे के पीछे से सीधे राजनीतिक सत्ता यानी पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करना, नियम बदलवाना, शासनों के अंदर दखल देना, अपने हिसाब से कानून बनवाना और पूरी की पूरी सिस्टम को अपने इशारों पर नचाना। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अब सिर्फ खरीद और फरोख्त का खेल नहीं बचा था। ये सत्ता पर कब्जा करने की एक बेहद खामोश लेकिन बहुत ही सोची समझी शतरंज थी। और यहीं पर सबसे अहम कड़ी जुड़ती है। ध्यान दीजिए इन दो शब्दों पर जो हमने शुरुआत में देखे थे, असली मकसद यानी रियल ऑब्जेक्टिव। जब कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ये टर्म यूज करता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत बन जाता है। क्यों? क्योंकि असली शब्द का इस्तेमाल तो वही होगा ना जहां कुछ नकली या दिखावटी पहले से मौजूद हो। इसका सीधा सा मतलब है कि जो कमर्शियल रूप दुनिया को दिखाया गया था, वो लिटरली सिर्फ एक मुखौटा था, एक फ्रंट था। इस असली मकसद के भीतर ही उनके उन मैसिव राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों की पूरी झलक छिपी हुई है, जो बेसिक कॉमर्स से कहीं कहीं ज्यादा बड़े थे। चौथा और आखिरी फेज, रियल ऑब्जेक्टिव, अ कंक्लूजन। चलिए अब इन सारे क्लूज को मिलाकर एक फाइनल निष्कर्ष निकालते हैं। अगर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स को समराइज किया जाए, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। स्टेप 1, हमने उस पब्लिक फ्रंट को देखा जो सबकी नजरों के सामने था, एक साधारण इनोसेंट व्यापारिक संस्था। स्टेप 2, हमने उस सतह को खुरेदा और उन छुपे हुए इकोनॉमिक मोटिव्स को बाहर निकाला जो बेहिसाब दौलत इकट्ठा कर रहे थे। और फाइनली स्टेप 3, हमने उस गहरे राजनीतिक एजेंडा का पर्दाफाश किया जो इन सब के पीछे की असली ताकत था, जो डायरेक्टली सत्ता को कंट्रोल कर रहा था। इतिहास की इन लेयर्स को जब एक एक करके हटाया जाता है ना, तभी ऐसी संस्थाओं का असली चेहरा सामने आता है। तो चलिए इस सफर को वहीं वापस ले चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। एक बार फिर वही सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी का असली मकसद क्या था? आज के इस विश्लेषण में इस एक छोटे से सवाल की गहराई में उतरकर हमने इतिहास के कई नए आयाम समझे।
हमने देखा कि कैसे एक सिंगल कॉर्पोरेट एंटिटी ने अपने इतने मैसिव आर्थिक और राजनीतिक मकसदों को पूरी दुनिया से इतनी सफलतापूर्वक छुपा के रखा। लेकिन सच तो यह है कि यह सवाल आज भी उतना ही जिंदा है। इतिहास के इन पन्नों को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आज के इस मॉडर्न दौर में भी क्या हम किसी बड़ी संस्था के सिर्फ बाहरी रूप को देखकर उसके असली मकसद को समझ सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।